और 1 महीना में 2 किलो अनाज देते हैं, उससे पेट भर जाएगा। इस बार का माहौल है बीजेपी सरकार को ख़त्म होना था। भाजपा कह रहे हैं 400 के पार। भाजपा कह रहे हैं 400 के पार, इस बार उसको 150-200 भी नहीं आएगा। स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा ये तो ज़रूरी है, इस पर मोदी जी का कोई ध्यान ही नहीं है। जात पात लेके चल रहे हैं और बोलते हैं क्या मंगलसूत्र बेच देगा, सोना बेच देगा, सब मुसलमान को दे देगा। ये सब तू का चुनाव लड़ने का। यहाँ बेगूसराय GD कॉलेज में बोल रहे हैं कि हमको देशद्रोही का वोट नहीं चाहिए, तो देशद्रोही कौन है? नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हर्रक में मोहम्मद याकूब आलम मेरे साथ हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं और इनकी उम्र 85 साल के करीब है। लोकसभा का चुनाव सामने है। 13 मई को बेगूसराय में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हर दल के प्रत्याशी लोगों को रिझाने के लिए फील्ड में पहुंचे हुए हैं, वोटरों से रिझा रहे हैं, वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने जा रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर लोकतंत्र का महापर्व है। इसी मुद्दे को लेकर मैं वरिष्ठ नागरिक मोहम्मद याकूब आलम साहब से बात करने जा रहा हूं। लोग चुनाव सामने हैं, किन मुद्दे को लेकर आप वोट करेंगे? क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव को लेकर 10 साल जो मोदी जी की हुकूमत हुई, उसमें तो अक़लियत बर्बाद हुए और उनका मंशा भी है कि अक़लियत को ख़त्म किया जाए। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए मैं वोट करूँगा। क्या लग रहा है इस बार बेगूसराय लोकसभा से इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन? बेगूसराय लोकसभा से तो हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन निकलना चाहिए। क्या क्या बेगूसराय में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री, यहाँ के सांसद और मंत्री जी हैं, 5 साल में क्या क्या काम किए? कोई काम नहीं किए सिवाय भड़काने के, उभारने के, अक़लियत को ख़त्म करने के, और कोई काम नहीं किए। उन्होंने कहा बहुत काम हमने किया है। कोई काम नहीं, कुछ नज़र नहीं आता है। कहते हैं रेल, पुल, सड़क। इससे गरीब का पेट भरेगा? गरीबी मुद्दा पर कभी कुछ किए हैं? न पढ़ाई। गरीबों को अनाज, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। और 1 महीना में 2 किलो अनाज देते हैं, उससे पेट भर जाएगा। 1 महीने में पर हेड 2 किलो देते हैं, क्या 1 महीना 2 किलो चल जाएगा? लोकसभा का चुनाव सामने है, 5 साल के बाद एक मौका आता है। इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल है? इस बार का माहौल है बीजेपी सरकार को ख़त्म होना था। बीजेपी की सरकार को ख़त्म होना चाहिए। क्या लग रहा है, आसार, क्या माहौल? आसार तो बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार ख़त्म होगी। कौन सी सरकार आएगी? इंडिया जो गठबंधन हुआ है वही सरकार आएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। इंडिया गठबंधन में लोगों में अपने ही मेल तो नहीं है, हो जाएगा मेल। अब तो चुनाव है, चुनाव के बाद 4 जून को जो रिजल्ट आएगा। आप कहते हैं जो भाजपा सरकार जाएगी, NDA गठबंधन की सरकार जाएगी। मोदी जी कह रहे हैं, भाजपा कह रहे हैं 400 के पार। भाजपा कह रहे हैं 400 के पार, इस बार उसको 150-200 भी नहीं आएगा। 150-200 नहीं आएगा। कैसे आप अनुमान लगा लिए? हवा जो चल रहा है उसी से। हवा जो चल रहा है, 3 फेज का चुनाव अभी हो चुका है। जी हाँ, 3 फेज का हो चुका है, अभी और बाकी है। 2 जून तक के चुनाव होगा। 2 जून तक चुनाव। आप बेगूसराय के वरिष्ठ नागरिक हैं, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा बेगूसराय में सबसे ज़्यादा मुद्दा लोगों के? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, क्या? स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा ये तो ज़रूरी है, इस पर मोदी जी का कोई ध्यान ही नहीं है। वो खाली जात पात को लेके चल रहे हैं और बोलते हैं क्या मंगलसूत्र बेच देगा, सोना बेच देगा, सब मुसलमान को दे देगा। तो ये सब तू का चुनाव लड़ने का। गिरिराज जी भी कह दिए जो हमको देशद्रोही का वोट नहीं चाहिए। देशद्रोही का गिरिराज जी भी यहाँ बेगूसराय GD कॉलेज में बोल रहे हैं कि हमको देशद्रोही का वोट नहीं चाहिए, तो देशद्रोही कौन है?
तो अभी हमसे बातचीत हो रही थी वरिष्ठ नागरिक याकूब आलम साहब। इन्होंने जो महंगाई, भ्रष्टाचार और जो देश में इन्होंने मोदी जी का 10 साल का शासन देखा, इस शासन से ये खुश नहीं, चाह रहे हैं जो इस बार बदलाव हो। इनको बदलाव का आसार दिख रहा। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो।